हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। तो उसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप बोर्ड बोर्ड के हिसाब से देखिए या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने काफ़ी डिटेल्स में इसको पढ़ाया है ना। तो अभी हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो 9 लेक्चर नहीं देखे हैं, अप टू 9 जो लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले उन लेक्चर्स को देखें एक सीक्वेंस वे में, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ बेटा। क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आप चीज़ों को एक सीक्वेंस वे में पढ़ोगे तो ही आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, और कनेक्टिविटी जरूरी होती है, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो मैथ्स में हो। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यस सर, आ गए हैं हम। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, सभी आ जाइए, है ना। इसने तब तक हम पिछला कुछ रिकॉल कर लेते हैं। तो आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा वो 1 ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चंस पर रहेगा, है ना। तो एक बार हम 1 और ऑन टू को रिकॉल कर लेते हैं, तब तक और बच्चे भी आ जाएंगे और देन वी विल स्टार्ट प्ले विद दीज क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए, तो बेटा सबसे पहले हमारा डिस्कशन रहेगा कि व्हाट इज द 1 फंक्शन। व्हाट इज द 1 फंक्शन? 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि आप डोमेन से कोई भी दो पॉइंट ले लो, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन, और उनकी इमेज सेम लेके चलिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। उनकी इमेज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा आप कर पाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। दैट इज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। अगर मैं फंक्शन बेटा f(a) लेता हूं तो different element of A have the different image in B, have the different image in B, different images in B। बात समझ में आ रही है? तो वो फंक्शन क्या हो जाता था हमारा? 1। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या था बेटा? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था सर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि जब जब रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी, जब जब रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी, फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। यानी रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाए बेटा? कोडोमेन। जब जब रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फॉर ऑल y belongs to B, there exists an element x in A such that f of x किसके इक्वल हो जाए बेटा? y के इक्वल हो जाए, है ना। तो ये दो डेफिनेशन है, इसी पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? यस सर, बहुत बढ़िया, आगे बेटा। चलिए तो बताइए जरा इस फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, इसमें पूछा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(r)(r) is given by fx equal to greatest integer of x is neither 1 nor onto where x denote the greatest integer less than or equals to x।
नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। यस, बताइए बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बताइए बेटा, क्या ये वन वन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बनेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं बनेगा। ओके, तो किसकी बात मानी जाए ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें बताना है कि फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही क्या है ऑन टू है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं बेटा जरा। जो गिवन फंक्शन है वो लिख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। यानी जो आपका फंक्शन है बेटा एफ आर से आर पर डिफाइंड है, बात समझ में आ रही है। और जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये ओके। तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेज इन बी, यानी ए के जो डिफरेंट एलिमेंट है बी में डिफरेंट इमेज रखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू बताइए बेटा, तो आप कहोगे सर एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दीजिए 1.5। तो 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1। बहुत बढ़िया। अगर बेटा मैं ये कहूँ कि एफ 1.9 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1, है ना। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बेटा यहाँ पर बट 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.9, बट इमेज तो सेम है। यानी कि आप देख रहे हो ये सेम इमेज मिल रही है दो डिफरेंट पॉइंट पर। अभी क्या कह रहे थे आप, डिफरेंट पॉइंट हैव द डिफरेंट इमेजेस, दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। इसका 1 1 होने का बाजा बच गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है बेटा? तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं मिली, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। मजा आया ना? चलिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सर ऑन टू फंक्शन में आपने बताया था कि रेंज कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए। हाँ बेटा बताया तो था, तो कैसे करें बताइए? रेंज कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, ये हमने बताया था, बात तो सही है। तो कैसे प्रूफ करें? जब आप देखोगे बेटा, जब इसका जो आपका फंक्शन है ना, वो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बात समझ में आ रही है? तो इसकी रेंज में तो केवल इंटीजर्स मिलेंगे, रेंज जो होगी वो फुल इंटीजर्स होगी, होगी नहीं होगी? लेकिन कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपका पूरा का पूरा रियल नंबर है। कोडोमेन क्या है आपका? फुल रियल नंबर। तो क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है? सर बिल्कुल नहीं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आई? यही हमें प्रूफ भी करना था कि जो आपका एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? चलिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो यहाँ पर भी मैंने 1.2 1.9 पे लेके दिखा दिया, इज नॉट 1 1। ऑन टू में इन्होंने बताया कि 0.7 बिलोंग्स टू आर, बट जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो 0.7 को कोई इमेज नहीं मिलेगी। डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल टू क्या हो जाए? 0.7। क्योंकि हमने तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन से दिखा दिया, इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन से दिखाया, f इज नॉट ऑन टू, हेंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, अब मेरा होमवर्क है आपके लिए कि अगर ये फंक्शन ऐसा हो जाए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तब ये क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तब उस केस में ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी ए के डिफरेंट एलिमेंट बी में डिफरेंट इमेज रखते हैं, और रेंज कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए ऑन टू के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा
नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 4, so that the modulus function f r2 are given by fx equal to modulus of x is neither 1 1 nor और तो इसका भी बाजा बजा पड़ा है, ना तो ये 1 1 है ना ही on 2 है, where mod x is x if x is positive or 0 and x is minus x, modulus of x is minus x if x is negative. ये तो मॉडुलस की डेफिनेशन ही है ना, आपने पढ़ा होगा जो मॉडुलस ऑफ x होता है, मॉडुलस ऑफ x होता है x if x is greater than equals to 0 और माइनस ऑफ x होता है if x less than 0. ये सब कुछ कहानी उसने लिख रखी है, चेक 1 1 ऑन 2 ही करना है. बताइए बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि 1 1 बनेगा क्या ऑन 2 बनेगा, क्या बनेगा. सर 1 1 होगा, 1 1 होगा. अरे बेटा ये तो प्रूफ ही करना है कि 1 1 नहीं होगा. आंसर तो आपके सामने ही है, आपको बस अपना 4G वाला माइंड लगाना है और बस प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं होगा. अब वो 4G वाला माइंड क्या है वो बताइए, है ना. कुछ जुगाड़बाजी करिए. हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी चीज चलती है जुगाड़, आपने सुना होगा, पहले बहुत चलते थे रोडों पर, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए. बात समझ में आ रही है बेटा. एनीवे आप बताइए बेटा अगर मॉडुलस ऑफ x 1 1 होगा या नहीं होगा मुझे बताइए. देखिए अगर हम देखें तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है बेटा, एफ आर से आर पर ये फंक्शन डिफाइंड है और मॉडुलस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स. बात समझ में आ रही है. हमें इसका चेक करना है 1 1. क्या चेक करना है 1 1. तो आपने तो सर एक ही चीज बताई है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. तो अगर मैं f ऑफ -1 की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, -1 मतलब 1 ही आ जाएगा. और बेटा और अगर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालूं तो मॉडुलस 1 यानी 1 ही आ जाएगा. बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1 और बट ये क्या है, ये तो सेम है. आप तो कह रहे थे सर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ तो है नहीं, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है. इसका मतलब 1 1 का बाजा बच गया. f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1. बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ. बात समझ में आ रही है बेटा, है ना. f इज नॉट 1 1. क्लियर. एनी इशू, कोई तकलीफ, दुख, चिंता, चिड़चिड़ापन, कुछ नहीं, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऑन टू, चलिए ऑन टू बताइए बेटा. ऑन टू देख लेते हैं. ऑन टू मॉन टू, चलिए बताइए ये ऑन टू होगा या मॉन टू होगा बताइए. मॉन टू मतलब इंटू. ऑन टू बताइए बेटा. तो देख लीजिए क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगी, नहीं सर. अगर सर आप इसकी रेंज निकालने गए तो इसकी रेंज तो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे सबको पॉजिटिव पे भेज देगा, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे पॉजिटिव पर भेज देगा. यानी जब जब आप रेंज निकालोगे तो क्या निकल के आएगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर. बट अगर कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन क्या है आपका रियल नंबर ही है. क्या ये इक्वल है, नहीं सर. यहाँ पर अगर आप देखोगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है. दिस इंप्लाइज f इज नॉट, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2. बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ. ठीक है. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा ना भाई, नेगेटिव है तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर आप देखोगे, जो भी नेगेटिव रियल नंबर लाओगे मॉडुलस के अंदर डालोगे उसको फिल्टर करके पॉजिटिव रियल नंबर में भेज देगा आरओ वाला सिस्टम. जब पॉजिटिव रियल नंबर पे भेजेगा तो आपका जो कोडोमेन है तो वो तो रियल नंबर है, इसमें नेगेटिव भी बैठे हुए हैं पॉजिटिव भी बैठे हुए हैं, तो नेगेटिव चिल्ला रहा होगा, नेगेटिव चिल्ला रहा होगा. तो जब नेगेटिव चिल्ला रहा होगा तो फिर वो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. बात समझ में आई. बात समझ में आई तो बेटा चैट बॉक्स में वाई लिख के भेज दीजिए जल्दी से. और ये रहा इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर. तो यहाँ पर ऑन टू 1 1 हमने दिखा दिया कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1
सेम है, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, f इज नॉट 1 1। यहाँ पर भी लिखा है हमने कि f of x equals to modulus of x is always non-negative, thus there does not exist any element x in domain R such that f of x equal to -1, मतलब नेगेटिव को कोई इमेज नहीं मिलेगी। तो so f is not onto, hence the modulus function is neither 1 1 nor 1। बात समझ में आ रही है बेटा? क्विक रिवीजन कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहली स्लाइड बेटा, ओके, इससे पहली स्लाइड में ये देख लीजिए। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में कह रहा है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन आपने सुना है ना, 11th में आपने पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन FR2R गिवन बाय fx इक्वल टू दिस इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। सभी का बाजा बर्जा पड़ा है ना, कोई ना 1 1 बन रहा है ना 1 2 बन रहा है। बताइए बेटा कैसे बनेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए 1 1 कैसे नहीं बनेगा, लगाइए जरा अपना दिमाग। कर रहे हो बेटा? सर आप ही कर दीजिए। हाँ बेटा, चलिए हम ही करते हैं। जिंदगी को ऐसे जिए जा रहे हैं जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं, पता नहीं ये 1 1 क्यों नहीं बन रहे हैं। आए तो देखते हैं बेटा 1 1 के लिए, अगर हम 1 1 की बात करें 1 1 तो हमें फंक्शन देखना होगा। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? R से R तक है। और सिग्नम फंक्शन जो होता है f of x इक्वल्स टू ये वाला, यानी जब 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 0, 0 होगा इफ x इक्वल टू 0, और -1 होगा इफ x लेस देन 0, नेगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन, यही है ना बेटा? तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि f of 1 की वैल्यू क्या होगी? अरे बेटा 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 0 या -1? 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, नहीं होगी? जो कह रहा है जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1। बात समझ में आ रही? तो बताइए बेटा f of 9 की वैल्यू क्या होगी? सर ये भी 1 ही होगी। अरे कहा है ना उसने x ग्रेटर देन 0 के लिए, आप x ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर उठाइए वो हमेशा 1 ही दे देगा। बट चमका बेटा, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 9। पर यहाँ पर इमेज कैसी है? यहाँ पर इमेज तो सेम आ रही है सर, है ना? डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं आ रही, इसका मतलब f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो x ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू कितना? 1, x इक्वल्स टू 0 पे 0, x लेस देन 0 पे -1। ठीक है, इसका तो पॉजिटिव रियल नंबर लेके हमने बैंड बजा दिया। ऑन टू बताइए बेटा, ऑन टू कौन बच्चा बचाएगा? ऑन टू कौन बच्चा बताएगा? ऑन टू, अगर हम ऑन टू की बात करें तो सर आप तो ये कहते हो कि ऑन टू के लिए जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए, ये तो कहते हैं हम बेटा। बताइए जरा इसकी रेंज क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे इसकी रेंज बताइए। रेंज मतलब बेटा फंक्शंस की वैल्यूज, तो फंक्शन की वैल्यूज क्या है? 1 0 और -1, यहाँ पर बेटा -1 आएगा। ठीक है, तो बताइए वजह जरा। तो रेंज इसकी आ रही है बेटा 1 0 और -1, यही वैल्यूज तो मिल रही है हमारे पास में, यही तो वैल्यूज रेंज में जाएंगी आपकी। बात समझ में आ रही है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है आपका पूरा का पूरा
तो आप देख रहे हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दिस इंप्लाइज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, यस ठीक है बेटा। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए। यस बेटा, हाँ बेटा, ये रही नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। रेंज में कौन एलिमेंट जाएंगे, 1 0 और -1, बट कोडोमेन तो पूरा का पूरा आर है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड लेट f इज दिस be a function from a to b so that f is 1 1। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, यानी ये कह रहे हैं कि f a से b पर इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया, जहां पर जो सेट a है, जो सेट a में एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 है, ओके। सेट b में जो एलिमेंट है बेटा, सेट b में जो एलिमेंट है वो क्या है, 4 5 6 और 7। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है। और ये क्या बन गया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे हैं? इस मटेरियल वर्ल्ड की यही नेचर है बेटा, है ना, और यही रियलिटी है, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मरेंगे। हाँ, तो f कह रहा है कि 1 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ रिलेशन में है, सब कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ रिलेशन में तो होता ही है, ये इनके साथ रिलेशन में है। बात समझ में आ रही, तो बेटा यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, याद करिए वो रिलेशन जब हम मिले थे, जब हम पहली बार मिले थे, अरे ये वाइट क्यों नहीं जा रहा भाई, जब हम पहली बार मिले थे और हमने बताया था रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें बताया था कि ये जो होता है आपका डोमेन का एलिमेंट होता है और ये रेंज का एलिमेंट होता है। इसका मतलब f(1) 4 था, f(1) कहाँ मिलेगा, 4 पे, बहुत बढ़िया। f(2) कहाँ मिलेगा बेटा, f(2) 5 पे मिलेगा, f(3) कहाँ पे मिलेगा, 6 पे। तो आप देख रहे हो 3 2 1 ऑल आर डिफरेंट, क्या इसकी इमेजेस भी डिफरेंट है या नहीं, देख लीजिए जरा चित्रकारी करके, क्या इमेजेस भी डिफरेंट है या नहीं, यस सर, इमेज भी 6 6 5 4 ऑल आर डिफरेंट, सारी की सारी डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, different element of A, different element of A has different images in B, has different images in B, in B। अगर ऐसा है तो बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, है ना, तो F is 1 1 1 का एक और नाम क्या था बेटा, सर्ज नहीं, इंजेक्टिव, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बेटा रिलेशन फंक्शन का जो मैंने लेक्चर आई थिंक सेकंड में ही शायद ये समझा दिया था, आप देख लीजिएगा उसमें, है ना, कि ये डोमेन का एलिमेंट होता है, ये रेंज का एलिमेंट होता है, ये पहली मुलाकात है, लव एट फर्स्ट साइट,
लेक्चर ऑफ फर्स्ट और सेकंड में भी। चलिए, बात समझ में आ रही है ना? ऐसे चुटकुले से आ रहे हैं ना, चुटकुले से आ रहे हैं 1 1 और 2 के। ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही इन्होंने दिया है कि एफ ऑफ 1 पे 4 है, एफ ऑफ 2 पे 5 है, एफ ऑफ 3 पे कितना है 6 है। इट इज सीन दैट द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट्स। तो एफ इज शानदार क्या हो गया, 1 1 हो गया, एफ इज 1 1। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी सकरी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता था बेटा? बाइजेक्टिव यहां से लिखेंगे, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव इंप्लाइज क्या, 1 1 प्लस ऑन टू बोथ। बात समझ में आ रही है? बाइजेक्टिव इंप्लाइज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है। बताइए जल्दी से। वन वन के लिए कैसे प्रूफ करते थे? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां पर फंक्शन प्रॉपर दिया हो तो फिर प्रॉपर डेफिनेशन से जाइए, है ना। जैसे हम फर्स्ट की बात करें बेटा, फर्स्ट की बात करें तो यहां पर अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये कुछ कलर हुआ मुझे ऐसा ही लगता है। फर्स्ट में ये कह रहा है कि एफ आर टू आर, ये फंक्शन है एफ आर टू आर। अरे से मोहब्बत हो गई है हमें, ज्यादा लग रहा है, पीला ही पीला आ रहा है। एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, है ना। इस टाइप के में प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट ऑल्सो बेटा। अगर वुमेन प्रैक्टिस करेंगे तो क्या वो परफेक्ट नहीं बनेंगे? इसको करेक्ट कर लीजिए सेंटेंस को। तो एफ आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो डेफिनेशन सर आपने बताई थी 1 1 के लिए, क्या डेफिनेशन बताई थी बेटा? मैंने बताया था कि हम डोमेन से कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू R, ये डोमेन वाला है। देन f ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। अगर ऐसा है तो रख दीजिए जरा बेटा। जब f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस 4x है, 3 माइनस 4x है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 4x1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 4x2। इस 3 से इस 3 का बैंड बचेगा। बात समझ में आ रही है? और बचा क्या, -4 ऑफ x1 -4 ऑफ x2। इस -4 से इस -4 का बैंड बच गया, बचा क्या, x1 इक्वल टू किसके, x2 के। देखिए इमेज सेम लेके चले, पॉइंट सेम आ गए, दिस एम्प्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना। ऐसे लड्डू से क्वेश्चन है। ऑन टू चेक कर लेते हैं इसको जरा। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू के लिए डेफिनेशन होती थी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, है ना। ये कौन सा बेटा, कोडोमेन। देन f of x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन डोमेन सच दैट f of x इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। तो हम f of x इक्वल टू y लेके चलेंगे। f of x कितना आपके पास, 3 माइनस 4x इक्वल्स टू y। x के लिए सॉल्व कर दीजिए, x के लिए सॉल्व करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए सॉल्व नहीं करना है। x को x के लिए सॉल्व करना है तो ये 3 माइनस वाई अपॉन कितना हो गया, 4। 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे बेटा, देखिए यहाँ पर
बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सब कुछ करने के बाद सब पर पानी फेर देते हैं कि अब यहाँ क्या करें। जब हमने इसको x के लिए सॉल्व कर लिया, उस वाली x के लिए नहीं, इस वाली x के लिए जब आपने सॉल्व कर लिया तो 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन क्या फॉर ऑल y के लिए डिफाइंड है, और y कहाँ से आ रहा है, r से। सर r से तो कुछ भी ले लो, हर y के लिए डिफाइंड है ना। जब हर y के लिए डिफाइंड है तो ये ट्रू हो गया, विच इज ट्रू फॉर ऑल y। तो पूरा रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर ऐसा है तो रेंज आपकी पक्का कोडोमेन के इक्वल आएगी। f अगर ऐसा हुआ तो पक्का ऑन टू बनेगा, f इज ऑन टू। और f 1 भी है, f ऑन टू भी है, तो यहां से इंप्लाइज हो जाएगा f इज बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। बात समझ में आ रही तो बोलिए, f इज बाइजेक्टिव, यानी 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव भी है। बात समझ में आ रही है बेटा। जरा इसको घूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसका आंसर्स आप यहाँ भी देख सकते हैं। ऑन टू, एफ इज ऑन टू है, एफ इज 1 भी है, तो एफ इज बाइजेक्टिव भी है ना। वो एलिमेंट लेके वाई के इक्वल दिखा दिया है हमने, थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज किया है, वो मुझे अच्छा लगता है। आप इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हुआ, किधर गया भाई नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा नेक्स्ट पार्ट तो इसी में ही है ना। चलिए बेटा इसका 1 जरा चेक कर लेते हैं। जल्दी से चेक करिए कि ये 1 होगा या नहीं होगा, ये 1 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। फंक्शन है बेटा f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आपका फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका 1 चेक करना है। तो कैसे चेक करें बताइए। तो डायरेक्ट ही नजर आ रहा है। अगर बेटा आप देखोगे ध्यान से तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालिए जरा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर सर 2 आ जाएगा। f ऑफ -1 की वैल्यू निकालना बेटा, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर। समझ में आ रही है। तो 1 प्लस तगड़ा ही आ रहा ना लग रहा है, तो आई थिंक ये भी 2 ही बनेगा है ना। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बट अगर आप देखोगे तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। 1 -1 के इक्वल नहीं है, इमेज सेम है, तो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट 1 f इज नॉट 1। तो यहाँ से बेटा एक चीज तो बोल सकते हैं कि f इज नॉट बाइजेक्टिव। ये तो बोल ही सकते हैं ना कि अगर ये 1 नहीं हुआ तो फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। बात समझ में आ रही है, बेटा। तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 नहीं है। जरा ऑन टू देखते हैं, ऑन टू चलिए ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज सिंपल कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखेंगे हम प्रॉपर वे में कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये है आपकी कोडोमेन वाले है ना। तो y बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन वाले, देन
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो अगर ऐसा है बेटा तो फिर कैसा होगा, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स के लिए जरा सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा इफ आई एम करेक्ट। ओके, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या भाई है, ये एक्स बड़ा दिल दुखाता है भाई। तो एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1, यस और नो हो जाएगा है। तो क्या ये फॉर ऑल वाई के लिए डिफाइन है? यस सर, फॉर ऑल वाई के लिए डिफाइन है। अरे नहीं बेटा, हर आसान दिखने वाली चीज आसान नहीं होती, बात समझ में आ रही है, उसको सोचिएगा। आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पढ़ा होगा। तो अगर मैंने बेटा इफ मैं y इक्वल्स टू क्या ले लूं, हाफ ले लूं तो हाफ ले लूं तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यानी एफ ऑफ इक्वल्स टू, अगर मैं इफ y इक्वल्स टू हाफ ले लूं तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड। अगर एक भी एलिमेंट का बाजा बजा 1/2 नहीं जाएगा, 1/3 नहीं जाएगा, 1/4 नहीं जाएगा, सभी पे नेगेटिव इमेज देगा, है ना। तो नेगेटिव अगर एक के लिए बाजा बज गया तो फिर 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, सबके लिए बाजा ही बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम 3 ले ले, तो हाँ 3 ले रहे तो बेटा फिर तो ये ठीक है, उस केस में तो ये पास हो जाएगा, 3 - 1 2 रूट के अंदर तो 2 हो सकता है, तो सर फिर तो बनना चाहिए 1 2। अरे बेटा हम ये कह रहे हैं फॉर ऑल वाई का मतलब होता है हर वाई के लिए वो डिफाइंड होना चाहिए। अगर एक भी वाई का बैंड बजा तो वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, वो नहीं होगा अगर एक भी वाई का बैंड बजा तो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में पास होना है तो हर एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको एक मार्कशीट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये है, समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट एफ ऑन टू नहीं, बाइजेक्ट ने हमने पहले ही मना कर दिया था। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? आई होप ये सभी डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर क्लियर हुआ है तो बेटा एक लाइक भेज दीजिए जल्दी से। यस सर मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाकी आज हमने एक्सरसाइज के 7 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, डिफरेंट बुक से डिफरेंट तक क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।